और आप विश्वास करिए कल जो चौपारण का जो सभा होगा वो ऐतिहासिक होगा। ये सभा जयराम महतो और संजय मेहता का नहीं बल्कि चौपारण के जन जन की ये सभा है। तो जितनी भी हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया है वो बेहतर नियोजन नीति नहीं होने के कारण वो पूरी प्रक्रिया लटक जा रही है। और ये जो आक्रोश पनपा है उसी आक्रोश के कारण नौजवान हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और इस आंदोलन को एक तरीके से 3.25 करोड़ की आबादी का आंदोलन बना दिया गया है। लोगों ने कहा कि ये एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर कास्ट बेस में ये आंदोलन है। हम लोगों ने उस मिथक को तोड़ा और अलग अलग इलाकों में जाकर के हम लोगों ने सभाएं की और ये दिखाया कि नहीं, ये झारखंड के एक एक जनमानस का आंदोलन है। अभी मौजूद हैं चौपारण प्रखंड के बसरिया पंचायत में और कल 8 अक्टूबर जो JBKSS के द्वारा एक बदलाव महासभा का, संकल्प सभा का आयोजन जो किया गया है, आइए मिलते हैं उनके नेतागण से और जानते हैं कि किस तरह से इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो युवा नेता हैं संजय मेहता जी और जानते हैं संजय मेहता से कि किस उद्देश्य से अपने ये जो पार्टी बनाए हैं और पार्टी के अनुसार से जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका SB लाइव को। लगातार आप लोगों के माध्यम से हम लोगों की बातें जनमानस तक पहुंच रही है और इसके लिए आपका फिर से हम आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, ये जो हम लोगों की बदलाव संकल्प सभा है, 16 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई थी हजारीबाग के गांधी मैदान से और लगातार झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाकर के हम लोगों ने सभाएं की और इन सभाओं का एक ही मकसद रहा कि झारखंड में 2 दशकों की राजनीति के दौर में आप देखिए बिहार से अलग होने के बाद से यहाँ पर आज तक खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बन पाई, यहाँ पर नियोजन नीति आज तक ढंग की नहीं बन पाई। यहाँ के 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में यहाँ के नौजवानों को प्राथमिकता नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर आप देखिए कि बड़े स्तर पर विस्थापन हुआ, बड़े स्तर पर तमाम परियोजनाओं में ज़मीनें ली गई। सामने बांझेडी है, आप बड़का गाँव में NTPC को देखिए, अडानी वहाँ आई है, बरही में आप देखिए रियाडा की ज़मीनें हैं, आप टंडवा में देखिए आम्रपाली का प्रोजेक्ट है। तो आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आपको एक बहुत बड़ा दिखेगा कि भूमि अधिग्रहण हुआ है, विस्थापन हुआ है। तो इन सारे समस्याओं को लेकर लगातार हम लोग झारखंड की जनता के बीच एक संदेश लेकर के जा रहे हैं कि झारखंड को एक ऐसे अतिक्रमण से बचाने की ज़रूरत है जो यहाँ के संसाधनों को, यहाँ की नौकरियों को, यहाँ के हमारे एक तरीके से जीवन शैली को जीने में जो हम लोगों की डेली लाइफ की चीज़ें, हमारी शिक्षा पर जो असर पड़ रहा है, उन सारी चीज़ों पर जो व्यापक असर पड़ा है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग एक जान जागरूकता फैला रहे हैं, एक कहते हैं कि एक अवेयरनेस फैला रहे हैं और इसको लेकर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सर, जानना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी JBKSS के जो अध्यक्ष हैं जयराम महतो और उनकी हर एक आवाज़ सुनने के लिए हर एक युवा एकदम अग्रसर है, एक्टिव है सुनने के लिए। अभी मुंबई में भी, अभी नेवी में जब प्रोग्राम हुआ तो काफ़ी लोग वहाँ पे एकत्रित हुए। उनका देख करके उनका युवा लोग उनके प्रति किस तरह से युवा उनके ऊपर नज़र रखते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात कि जब आप वैचारिक राजनीति की बात करते हैं, जब आप आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो राजनीति में क्या है कि विचारों को जब आप जनता के जनमानस में, उसके जेहन में बिठा देते हैं तो जनता आपके प्रति आकर्षित होती है। अभी की राजनीति के दौर में पैसे और पूंजी की राजनीति है, कॉरपोरेट राजनीति है, पैसे के बल पर लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं। ऐसे में एक बहुत मुश्किल है कि आम लड़के, जो हम लोग गांव घर के लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, राजनीति में आकर के और अगर इतनी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, पिछले 2 साल में हम लोगों ने 300 से अधिक सभाएँ की है पूरे झारखंड में और लगभग मुझे लगता है कि 100 सभाएँ बड़ी सभाएँ हुई हैं और 200 छोटी छोटी सभाएँ हुई हैं। और जब मुंबई में जाकर हम लोग सभा कर सकते हैं, मुंबई में इतनी बड़ी भीड़ आ सकती है, नवी मुंबई में प्रवासियों की इतनी भीड़ उमड़ सकती है, झारखंड के अलग अलग इलाकों में इतनी भीड़ आ सकती है। 16 जुलाई को गांधी मैदान में भीड़ आई, डुमरी में भीड़ आई, धनबाद में भीड़ आई, चंदन क्यारी में भीड़ आई, चरही में भीड़ आई, मांडू में आई, चतरा में आई। लोगों ने कहा कि ये एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर कास्ट बेस में ये आंदोलन है। हम लोगों ने उस मिथक को तोड़ा और अलग अलग इलाकों में जाकर के हम लोगों ने सभाएं की और ये दिखाया कि नहीं, ये झारखंड के एक एक जनमानस का आंदोलन है। और चौपारण में यही बात देखने को मिलेगा कि चौपारण में भी झारखंडी विचारधारा, झारखंडी हक अधिकारों की जो आवाज़ हम लोगों की वो बुलंद होगी और एक एक जनमानस यहाँ भी साथ देगा। आपने कहा कि नौजवान काफ़ी इस आंदोलन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, वो आकर्षित क्यों नहीं होंगे? पिछले 23 सालों में आज तक यहाँ के नौजवानों को ढंग से नौकरी नहीं मिल पाई। यहाँ के शिक्षक की नियुक्ति जो प्रक्रिया था वो लटक गई। यहाँ पर JTET नहीं हो पाया अभी तक, सिर्फ 2 ही बार हुआ 13 और 16 में। JPSC 11 JPSC का विज्ञापन अब तक नहीं निकला है। कल जो है सो जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम का कैंसिल हो गया, एग्जामिनेशन होने के बाद भी। तो तमाम प्रक्रिया या तो कोर्ट में फंस जा रही है या तो जितनी भी हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया है वो बेहतर नियोजन नीति नहीं होने के कारण वो पूरी प्रक्रिया लटक जा रही है। और ये जो आक्रोश पनपा है उसी आक्रोश के कारण नौजवान हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और इस आंदोलन को एक तरीके से 3.25 करोड़ की आबादी का आंदोलन बना दिया गया है। आइए और मिलते हैं यहाँ के चौपारण विधानसभा के समाज सेवी
और यहाँ के युवाओं के प्रति, यहाँ पे लोगों के प्रति किस तरह से अपना सामाजिक दृष्टि से अपना पाँव रखते हैं और इनकी बातों को सुनते हैं। आइए जानते हैं समाज सेवी भुवनेश्वर यादव जी से कि इस पार्टी के सामने आ करके और पार्टी को एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो जानते हैं चौपारण प्रखंड में जो कल होने वाली है जो प्रोग्राम, उसमें किस तरह से यहाँ के युवाओं का योगदान रहता है। सबसे पहले आपका एसबी लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोगों का बात टाइगर जयराम महतो और ख्याति प्राप्त संजय मेहता जी की बातों को आम जनों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों तक आए। देखिए, कल का जो कार्यक्रम है वो चौपारण में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। झारखंड बना था जो लोगों के चेहरे पर खुशहाली थी, लोगों को लगा था कि यहाँ बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, लोगों को बेहतर सिंचाई की सुविधा मिलेगी और झारखंड में जो झारखंड का संसाधन है उसका सदुपयोग झारखंडियों के बेहतरी के लिए किया जाएगा। पिछले 23 वर्षों में अगर देखेंगे तो जैसा कि आपको संजय जी बता रहे थे कि यहाँ जो झारखंड का जो संसाधन है, जो हमारी खनिज संपदा है, उसका दोहन आज भी उन्हीं लोगों ने किया जिन लोगों ने वर्षों से इस क्षेत्र का शोषण किया और जो इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और ऐसे में जब ये आवाज़ लोगों तक गया, दो नौजवान जब इस बातों को लेकर, इस आवाज़ को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में जयराम महतो जी और संजय मेहता जी गए कि नहीं, हमारा जो संसाधन है उसका पूरा का पूरा सदुपयोग यहाँ होना चाहिए। यहाँ के लोगों को जब झारखंड बनाए तो झारखंड में स्थानीय नीति बननी चाहिए, यहाँ का नियोजन नीति बनना चाहिए, यहाँ के स्थानीय के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और ये आवाज़ लोगों तक जब गया तो लोगों को लगा कि नहीं, इस आंदोलन में हमें भी भाग लेना चाहिए, इसका हमको हिस्सा बनना चाहिए। और आप विश्वास करिए, कल जो चौपारण का जो सभा होगा वो ऐतिहासिक होगा। ये सभा जयराम महतो और संजय मेहता का नहीं बल्कि चौपारण के जन जन की ये सभा है। ये इस बात को आपको एहसास हो रहा होगा, ये जन जन की सभा होगी और ये मिथक टूटेगा कि चौपारण में आज चौपारण के इतिहास में इतनी बड़ी भीड़ जो स्वतः चलकर जो सभा में आएगी, वो आपको दिखेगा कि चौपारण भी पूरे राज्य में जो आंदोलन चल रहा है स्थानीय नीति का, नियोजन नीति का, बेहतर पुनर्वास और विस्थापन नीति का और जो अन्य समस्या है, उसमें चौपारण भी कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अगली पंक्ति में खड़ा है। जानना चाहते हैं कल उम्मीद कितनी भीड़ों की संख्या हो सकती है। यूँ कहें कि चौपारण में सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। हमें उम्मीद है कि 50,000 से भी अधिक लोग आएंगे। चलिए, अभी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ के जन जन तक के जाने तक का इन लोग का एक प्रक्रिया है और कल जो भीड़ जो होगी वो इतिहास इसका बनेगा और JBKSS के नेता कल वहाँ पे गरजेंगे। देखे युवाओं के प्रति, लोगों के प्रति, जैसे कि अभी पता चला कि JTET 13 और 16 में हुआ है और अभी तक उसका क्लियर नहीं हो पाया है, तो वो सभी चीज़ों को लेकर JBKSS के नेता लोग आगे आ रहे हैं और युवाओं को और लोगों को यहाँ पे उनके द्वारा लाभ जरूर मिलने की संभावना रहेगी।